आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम बुलंद सलावत। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर हाज़रीन और ज़ाकिरीन को पहुँचाए। जितने भी बानियान के मरहूमीन हैं, हाज़रीन के मरहूमीन हैं, शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया हैं, मेरा मालिक तमाम के दर्जात में बुलंदी फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, मौला अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में, मौला शबीर के अज़ादारों में से फरमाए। कायम के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें मालिक के नासरीन में से शुमार फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाह इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। गुफ्तगू पाक मुअज़्ज़िमा की ज़ाती अक़दस पे जिस पे गुफ्तगू करना तकाज़ा बशरियत से बाहर है। उस शहज़ादी की हकीकत के लिए कोई बशर होकर लब खोल ही नहीं सकता। इसकी हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। लहजा तौहीद का हो, लफ्ज़ कुरान के हो, ज़ुबान रसूल की हो, तो फिर कोई बताए कि बतूल किसे कहते हैं। मेरी तो औकात नहीं, मेरी बसात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मेरी शहज़ादी की ज़ात की नहीं, इसकी दहलीज की इज़्ज़त कर देता हूँ। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से कसम का जिक्र किया है, वो तलावत की है, वो आयत जिसमें खुदा ने कसम खा, बंदा नहीं खा रहा, अल्लाह खा रहा है, अब्द नहीं खा रहा, मबूद खा रहा है। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सोचों से कम वक्त की हाजिरी है। कसम वो खा रहा है हुजूर किबला साहब जिसे कसम खाने की जरूरत है। कसम दो हालतों में होती है, बात में यकीन बढ़ाना हो या जिसकी खाई जाए उसकी इज्जत बतानी हो। अल्लाह को बात में यकीन बढ़ाने का शौक तो है नहीं कि वह अपनी बात के वजन बढ़ाने के लिए कसम खाए। इसका मतलब है जिसकी खा रहा है उसकी इज्जत बताना चाहता है। तो मैं सिर्फ कसम का जिक्र करूं और तुम्हारे चेहरों से नूर विलायत आ जाए। खुदा कहता मुझे उस दहलीज की कसम जहां सितारे सजदे में गिरते हैं। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, शहजादी ने हाथों को किसी का मोहताज है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, गोंदल साहब सैयदा इज्जत फरमाए। खुदा कह रहा है मुझे सितारे की कसम नहीं, घर की कसम नहीं, सेहन की कसम नहीं, दहलीज की कसम। जहां सितारे उतरते हैं, जहां सितारे नाज़िल होते हैं, पूरी कायनात में तहकीक के घोड़े दौड़ाओ, मुझे वो घर दिखाओ जहां सितारा उतराओ। अगर नजरें दहलीज सैयदा के अलावा कहीं और जाए ना तो फिर तस्लीम कर लेना मखलूक अल्लाह की कसम खाती है। अल्लाह ज़हरा की दहलीज की कसम, खुदा सैयदा की नहीं, सैयदा की दहलीज की कसम खाता। नियाज बेग में अकीदा नहीं सुना जाएगा तो फिर कहां सुना जाएगा। हजूर दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा कि मेरा अकीदा नहीं, मेरी कौम के अक्सर बेशतर का अकीदा। और आज जरूरत है कि मिंबर पे सिर्फ खालिस्तान अकीदा पढ़ा जाए। मैं खालिस्तान अकीदे का बाबा जी जुमला पढ़ने लगा और मुझे चेहरों की ज़ियारत करनी। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। कोई बंदा न कहे कि शायद मैंने जल्दी की है और कोई किसी ध्यान में था, मैं जुमला दोबारा दोहराता हूँ। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज सैयदा, अर्शे खुदा से बेहतर है दहलीज सैयदा। कोई बंदा अगर दिल में सोच रहा है कहाँ अल्लाह का अर्श, कहाँ सैयदा की दहलीज, तो अभी का अभी यही फर्क बता देते हैं। पहले बताओ अर्शे खुदा पे कौन रहता है? जबरील रहता है, नेकाई रहता है, इसराफील रहता है, इजराइल रहता है। अब बता दहलीज सैयदा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, कब्बर बैठता है, मिकदार बैठता है, हुज़ैफा बैठता है, फिजा बैठती है। फटी से फटी किताब से साबित कर, सारी जिंदगी कंबर ने कहा हो या अली मुझे अर्श पे भेज दे, सलमान ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दे, फिजा ने कहा हो मुझे वहां से रोटियां मंगवा दे। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले फकीर बन के, मिस्कीन बन के, यतीम बन के हाथ उठा के सारे हैदरी। वो जब यहां आते बिस्मिल्लाह
यहाँ आते हैं। अली अली मुतवज्जह समझ, इधर वाले उधर नहीं जा रहे, सिर्फ दहलीज की इज्जत पड़नी है। वक्त के दामन में घुस सकती, वक्त मेरा 8 से 9, फिर 9 से 10, फिर अब 10 से आगे। अब मैं बड़ी जल्दी से आपको सिर्फ दहलीज का काम, और उधर से जब कोई इधर आ जाए फिर वो फरिश्ता बन के नहीं आता, फिर वो सैयदुल मलाइका बन के नहीं आता। मिस्कीन, फकीर, यतीम, दर्जी, उधर से कोई इधर आके ओहदा नहीं बताता, और मांग क्या रहे हैं? रोटियां। वहां से चले हैं यहां रोटियां मांग, वहां से यहां रोटी मांग के यहां के मौलवी को समझाने के लिए आए हैं कि मुंह उधर करके रोटी ना मांगना, अल्लाह तुझ पे लानत करे, हमें जरूरत हो तो हम यहां से मांगते हैं। यहां राज़िक रहते हैं, यहां मालिक रहते हैं, यहां कायनात को बांटने वाले रहते हैं। ये जानू से बिस्मिल्लाह, इज्जत वाले चेहरे तशरीफ क़िबला मुस्वा हैदरी साहब, आप अहले इल्म हैं, बताइएगा क्या फरिश्ते हर दरवाजे पे जाके मस्कीन बनते हैं? ये नबियों के घर गए हैं तो क्या मस्कीन बन के? किसी नबी के सामने जाके इन्होंने कहा फकीर आए, नबियों के सामने ओहदों से गए। मरियम के हुजरे में खड़े होकर इसने ललकार के कहा था, अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल। कुरान कहता है मेरा मोहम्मद याद कर वो इब्राहिम वाला किस्सा, जब हमने इब्राहिम के घर मुअज्जज मेहमान भेजे थे। तफसीर में सबने लिखा ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो हजरत इब्राहिम के घर गए, और खुदा ने कुरान में कहा मुअज्जज गए फरिश्ते, अल्लाह ने कहा मुअज्जज, लाहौर खामोश हो जाए दुख होगा। ये फर्क है इब्राहिम की दहलीज में और सैयदा की दहलीज में, वहां मुअज्जज यहां मिस्कीन, वहां मुअज्जज यहां यतीम, वहां मुअज्जज यहां असीर। अगर यहां सीने में दिल और वो दिल अली बर्दाश्त कर सकता हो तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, इन दोनों दहलीजों में फर्क क्या है? वो खलीलुल्लाह का घर है, ये हिजाबुल्लाह का घर। वहां सिर्फ अल्लाह का दोस्त रहता है, यहां अल्लाह का राज रहता है, यहां तौहीद का पर्दा रहता है। हजरत इब्राहिम के घर गए तो मुअज्जज, अगली सतर फिर अकीदे वालों के, इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। ताईद फरमाई सबसे पहले क़िबला मुस्वा हैदरी साहब अहले इल्म है, आलिम दीन है, ताईद फरमाई बेशक नहीं पहचाना। कुरान कहता है कि इब्राहिम के घर फरिश्ते गए। हमदानी साहब इब्राहिम ने नहीं पहचाना, सरकार पहचानते तो जानवर से क्यों करते? दस्तरखान क्यों लगा, खाने का इंतजाम क्यों करते? इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने पहचाना ही नहीं। इब्राहिम ने समझा मेहमान आए, इब्राहिम खातर मदारत में मसरूफ हो गया। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। या तो मुझे मुल्क का कोई कोना बता दो जहां जाके बंदा सैयदा पढ़े और पढ़ने के बाद जमीन में दफन हो जाए, कि ना फिर कोई इतराज करने वाली उंगली उठे, ना कोई सोच में जाने वाला दिमाग उठे। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सैयदा के दरवाजे पे आकर जबरील ने कहा दर्जी हो, फिर सारे कहा मुझे पता है तू जबरील है, जो सैयदा के नौकर बैठे हो। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना।
सैयदा के दरवाजे में फिजाने का मुझे पता है। हजरत इब्राहिम के घर फरिश्ते गए थे, इब्राहिम ने नहीं पहचाना, खाना लग गया, राज खुल गया। ना खाना लगता शाम तक बैठे रहते। इब्राहिम ने कहा मेहमान है, जल्दी खाना लगाओ। खाना लग गया, हजूर राज खुल गया, दस्तरखान सज गया, हकीकत आया हूं। दस्तरखान लगने के बाद इब्राहिम ने कहा करो शुरू। अब मुअज्जज मेहमान खामोश। इब्राहिम ने कहा खाओ। उन्होंने कहा हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा तुम्हारी खातर मैंने गोश्त भूना, तुम्हारी खातर मैंने दस्तरखान लगाया, तुम्हारी खातर मैंने ये सारा इंतजाम किया, मैं तुम्हारे लिए इतना मसरूफ था और तुम ही कह रहे हो हम नहीं खाते। मैं मेहमान नवाज नबी हूं, मैं बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता। उन्होंने कहा बस तेरी यही वस्फ तेरा देखना था, वो हमने देख लिया, तो खाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा हम बशर नहीं, हम फरिश्ते, हमें अल्लाह ने भेजा था, तेरे घर पे सिर्फ ये तेरी मेहमान नवाजी देख ली, इजाजत, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा चलो आ ही गए, बता ही दिया है, तो अब ये भी मेरे ही हिस्से में एजाज आए कि मेरे घर फरिश्ते आए थे और मेरे घर से खा के गए थे। उन्होंने कहा जरूर तेरी हसरत पूरी करती, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं है, हमारी तबीयत में भूख ही नहीं है, हमारी फितरत में तलब ही नहीं है, अल्लाह ने ये चीज हमारी जबिल्लत में रखी नहीं है, हमें इनसे गर्ज ही नहीं है, हम ये दुनिया की खुराक नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। हजार तवीलें दी उन्होंने इब्राहिम को, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हमारी तबीयत में भूख नहीं, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं, हमारी फितरत में नहीं है, हमारी जबिल्लत में नहीं है, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। जब कह दिया था हम नहीं खाते तो फिर इसी बात में पक्के रहते। इब्राहिम के घर जाकर हम नहीं कहते सैयदा का दरवाजा बंद है, दस्तक देकर रोटियां दो, फकीर आए हैं, बोलो जो सैयदा के नौकर हो। वहां खा नहीं रहे, यहां से जा नहीं रहे। इब्राहिम ने खाना लगाया और कहा हम नहीं खाते। सेहन के अंदर झांकने की तो जरूरत ही नहीं, बंदा दहलीज ही में रुक जाए। बादशाह की कसम, घर के अंदर झांकने की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ दहलीज पे रुक जाए तो पता चल जाए इस दहलीज का इरफान क्या, फिर पता चले कि सलमान के झुकने की वजह क्या है। चक्कर दिया मौलवी ने, चक्कर दिया मौलवी ने, अभी तक दुनिया उसी लकीर की फकीर है और मक्खी पे मक्खी मारी जाती। आते थे और झाड़ू दे के चले गए, 10वें दर्जे पे फाइज हो और सैयदों की दहलीज में सिर्फ इसको लेके आए। अहले इरफान बैठे हैं, फलसफा पढ़ने वाले, इरफान पढ़ने वाले बैठे। सिजदा करता था ज़हरा की दहलीज में सलमान, सर सिजदे में रखता। यहां बाजार में जाने वाले किसी एक राहगीर को पकड़ के उसे कहो ये क्या हो रहा है, जिसे मजलिस का पता नहीं, वो कहेगा एक बंदा बोल रहा था बाकी सुन रहा है। यहां से एक बच्चे को उठा के वो ये क्या हो रहा है, वो कहेगा एक मजलिस पढ़ी जा रही है, हम मजलिस सुन रहे हैं। देखा उसने, देखा इसने, उसका इरफान और था, इसका इरफान और था। जिसने सलमान को झुके हुए देखा, उसका दाढ़ी से रीछ फेर रहा था तो झाड़ू ही दे रहा होगा, उसने लिख दिया झाड़ू दे रहा था। अगर अकीदे की सतर यूं दिल को छू जाए तो फिर मातमी पूरे मुल्क से आया, फिर नौकर के हक में दुआ कर देना, झाड़ू देने नहीं आया था। रात के सजदे में गिरे हुए तारे नूर की दाढ़ी से चुनने आए। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। रात के सजदे में गिरे नूर की दाढ़ी से उठाने के लिए। अल अजल
अली 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेश बेश नजी नजी जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गिलास बस ठीक बस ठीक बस ठीक। अली ने कब से कहा है कि मुझे खुदा मानो, खुदा ने कहता है कि लोगों मुझे अली पूरी ताकत नाल बोलो बोलो शीयत सिर्फ अली वलीउल्लाह तक रुकने का नाम नहीं, बतूल के दुश्मन के ताक़ुब का नाम। अब ये नए दौर के नए शिया जिन्हें हर सूरत में इत्तेहाद करना, जिनकी नमाजें भी दुश्मन ज़हरा के पीछे हो रही हैं। नहीं जी नहीं, हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें नहीं जरूरत, हमें ये लान तबर्रा हमें करना नहीं चाहिए। दो उलमों के दरमियान खड़ा हूँ, लाहौर की मरकजी इमाम बारगाह में खड़ा हूँ, बात मेरी महफूज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। मासूम का फरमान है, बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और इकरार मोहम्मद रसूलुल्लाह ना करे तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी वापस ले लेते हैं। मौला फरमाते बंदा पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह और इकरार अली वलीउल्लाह ना करे तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वापस ले लेते हैं। मासूम फरमाते बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह और बतूल के दुश्मन पे लानत ना करे, हम अली वलीउल्लाह भी वापस। तेरी सोचों का नाम दीन नहीं। एक लम्हा भी सैयदा के दुश्मन के लिए नरमी रखना भी कुफ्र। जिन लोगों तक शहजादी की हकीकत पहुंची नहीं, भी इस हकीकत का ना पहुंचना किताबों में ना होने की दलील नहीं, मिंबर की बुज़दिली की अलामत है। मैंने पूरे मुल्क में ये बात की और फिर कह रहा हूं, हमने इमाम हुसैन का कत्ल इतना पढ़ा कि लोग हमारे सामने डरते यजीद का नाम नहीं लेते। जिस तरह हुसैन का कातिल बेनकाब किया था, ऐसे ही बतूल के कातिल को बेनकाब करो। इत्तेहाद इत्तेफाक अकायद पे नहीं होता साहिब, नजरियात पे नहीं होता। हमारा नजरिया है, हम सैयदा के तरफदार हैं। दो हों तो उनमें से एक को मानना पड़ता। शिया हो तो अपना अकीदा बताओ, तुम हो किसकी तरफ। मैं मिंबर पे ऐलान करो, हम सैयदा के तरफदार हैं। मुकाबले में जो भी होगा हम लानत करेंगे। बादशाह फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई चाहता है कि तुम्हारी कब्र की पहली रात अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो बतूल के हक से गाफिल ना रहे। रोक रोक के लोगों को बताओ कि कत्ल हुई थी नबी की बेटी। ऐलान कर करके बंदों को बताओ कि मारा था मुसलमानों ने दरवाजे पे आके नबी की बेटी। हद है यार, तुमने असगर का कातिल बता दिया, बतूल का कातिल क्यों नहीं बताया? फजाइल यहीं पर रुक। पूरे मुल्क से मातमी संगतें
अल्लाह ज़वारा हाजी अंसर अब्बास को रूब सेहत करे, मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जो जो मातमी पूरी दुनिया में बीमार, शहजादी के आज के दुखों का सदका मौला सेहत अता फरमाए। जो जो बीमार है, जो मोमिना बीमार है, आज के जिक्र के इज्जत के सदके से मौला सेहत अता फरमाए। अली के फजाइल छुपाए गए, बतूल के मुसाइब छुपाए गए, अली की फजीलत छुपाई गई, शहजादी की गुर्बत छुपाई गई। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, सैयदा का कत्ल भी खुल के नहीं पड़ा। मैंने बड़े बड़े बंदों की जुबान से दो दो लाइनों की शहादत सुनी, बस कह दिया दरबार में गई थी और वापस आ गई। तुम्हारे आंसू लेने के लिए 2 सतरें बढ़ा दी, दरबार से वापस आई तो सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर बीबी की झुक गई थी। क्यों नहीं बताया कि सफेद क्यों हुए थे? क्यों नहीं बताया कि कमर क्यों झुकी थी? जिम्मेदार चेहरे में मजलिस में तशरीफ फरमा है, गाजी बादशाह के अलमों के साए में खड़ा हूं। शिया मजहब में इस अलम से बड़ी कसम कोई नहीं होती। मैं कसम नहीं, मैं गाजी जामन देने लगा हूं, अब्बास की जमानत देने लगा हूं। मैं गलत पढ़ूं, इसका मुजरम बनूं। तेरी आंख से आंसू ना निकले ये जाने और तेरा अकीदा जाने। सारी जिंदगी तुमने यही सुना है कि दरबार से वापस आई है, सर के बाल सफेद और कमर झुकी हुई थी। कोई सैयद बैठा हो तो मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ करना। दरबार से घर वापस आई है, बीबी का एक हाथ रुखसार पे था, रसूल की बेटी का एक हाथ चेहरे पे था। शाम की मलका तड़प के उठी है, रो के दी है, अम्मा मुझे बता तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है? रो के दी, आहिस्ता बोल, मेरा हुसैन मर जाएगा। कितने दुख छुपाओगे ज़हरा के? कौन कौन सा कत्ल छुपाओगे मोहम्मद की बेटी का? आधे से ज्यादा जख्म तो बतूल साथ ले गई। मेरी शहजादी, मेरी मालिकन अपने हुजरे से तो बाहर आई नहीं। शहादत ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम सुन सकोगे। खुद भी शबीर का मातमी हूं, मजमा भी मातमी है। मिन्नत करके रो के कहूंगा, आधी आधी रात को अली आते, शहजादी के हुजरे का पर्दा उठाते, रेत पे तड़पती हुई नबी की बेटी को देखते। अली अपने बच्चों को उठा के घर के कोने में जाके खुद मट्टी में बैठ के अपने बच्चों से कहते, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी अम्मा को कहाँ कहाँ दर्द है। एक दिन हसन की आवाज आई, बाबा तू शेर खुदा है, मैं तुझे माँ के दर्द बताऊं तू बर्दाश्त करेगा? अली की आवाज आई, हसन मुझे सुना। हसन ने दाएं हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा, बाबा तेरी गुर्बत की कसम है, कई रातें हो गई है हमारी माँ नमाज में कनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा के हाथ कनूत के लिए नहीं उठ। बादशाह हुसैन मातम, औलाद की जिंदगी इतनी जख्मी हो गई नबी की बेटी। 18 या 19 वसीयतें हैं शहजादी की, एक एक वसीयत में दर्द का पहाड़। पहली वसीयत, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। हाय, ये वसीयत तुमने आज से पहले भी सुनी है। मैं वजह पढ़ूं तो हाथ सीने पे आना चाहिए। अली की आवाज है, बतूल तेरे जनाजे का ऐलान क्यों ना करूं? रो कदी रश ना करना, मेरी ज़ैनब डर गई है। जब से दरवाजे पे आग लगी है मेरी ज़ैनब भीड़ से डर गई। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। दूसरी वसीयत में शहजादी ने नाम लिए थे, ए पर्दे में आए मेरा शहनशाह मुझे माफ करना, हम जिस दौर में जिंदा हैं हम तेरी दादी के कातिल का नाम भी मिंबर से नहीं ले सकते। बीबी ने नाम लिया था, मैं सिर्फ इशारा करूंगा मेरी कौम समझे। बीबी रो गई, या अली जिन्होंने मुझे मारा था वो मेरे जनाजे पे ना आए। मेरे हुसैन की आंखों में उनका चेहरा है। या अली मुझे आधी रात के बाद दफनाना। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अगर मैं इस वसीयत को खोलूं तो सादात से माफी मांग के खोलूं
क्यों कहा बीबी ने मेरी कब्र का निशान मिटा दिया? क्यों अली ने 40 कब्रें बनाई? कोई मातमी अगर जुमले की हक अदा कर सके मातम का, तो मैं जितना जुमला छुपा के पढ़ सकूं उतना छुपाने लगा। अली को बतूल की कब्र का वही खतरा था जो करबला में हुसैन को असगर की कब्र का था। इससे ज्यादा अदब और नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं छुपा सकता। हुसैन को डर था बंदे नेज़े लेके ना जाएं, अली को खतरा था लोग बेलचे लेके ना जाएं। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना, या अली मेरी बेटियों का ख्याल रखना, या अली दिन की रोशनी में घर का माना। अली की आवाज़ बतूल हवेली मेरी, तुझे कहना चाहिए था मेरे बाद ज्यादा घर रहना। रोक देना या अली मेरी जिंदगी में आते मेरी बेटियां मेरी कमर के पीछे छुप जाती। ऐसा ना हो आप सहन में आए मेरी बेटियां पर्दा ढूंढे। या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना, अल्लाह उससे एक बेटा देगा। या अली उसका नाम अब्बास रखना। जब वो दुनिया में आए उसका माथा चूम के कहना अम्मा ज़हरा तुझे सलाम कह रही थी। या अली उसके बाजुओं के बोसे लेना, वो मेरी बेटियों की चादरों का निगरान है। अगली वसीयत सैयदा की इतनी दर्दनाक है, न खोल सकूंगा न इसका कोई मौजू इशारा मुझे मिलेगा। सिर्फ नसीहत वसीयत पढ़ूंगा और तुम मातम का हक अदा करता। बीबी रो के कहती या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे ना उठाना। मैंने अस्मा से सुना है कि हबश के लोग ताबूत बनाते हैं। या अली मेरी मैयत ताबूत में उठाना। अली की आवाज आई ज़हरा अरब में मदीने में लोग ताबूत नहीं बनाते। बीबी रो कदी तू मेरी मैयत का बना देना। अली की आवाज आई ज़हरा मजबूरी क्या है? बीबी रो के कदी या अली खुली चारपाई में पता चल जाता है मरने वाला कितना जख्मी था। या अली मेरे जख्म बड़े गहरे हैं। या अली मेरे जख्मों का मेरी औलाद को भी ना पता। आधी रात के बाद आया जनाजा। आज भी शहजादी का शबीह जनाजा मस्तूरात में आएगा। सैयदादियां मातम करेंगे, मेरी बहनें मातम करेंगी। मैं हुसैन बादशाह का मातमी होकर कहने लगा ये जनाजा अली के घर से कैसे उठा। अदीब हैं, लफ्ज की कदर कीजिए। उठता हुआ जनाजा हो, जनाजों पे जाने वाले लोग बैठे, मुझे बोल के बताना। हर घर ने मौत देखी। जनाजे का ऐलान होता है, बंदे दरवाजे पे चले जाते, पता चल जाता भी जनाजा नहीं उठा। गैरतमंद लोग जनाजे वाले घर के सामने रुकते नहीं, इधर उधर होके खड़े हो जाते। जब जनाजा उठेगा हमें पता चल जाएगा। लोग जनाजे के इंतजार में चौकों में खड़े हो। थोड़ी देर बाद आवाज आती जनाजा उठ गया। कैसे पता चल जाता? रोने वाले घर से बच्चियों की आवाजें इतनी आती हैं, बंदे कहते जल्दी वजू करो जनाजा उठ गया है। उनके घर से रोने की आवाजें बुलंद हो गई हैं। लगता है कि बेटियों ने मां का जनाजा छोड़ दिया है। मेरा हाथ है गाजी के अलम पे। अली फरमाते बतूल की मैयत पे मेरे बच्चे सिसकियां लेके रोते रहे हैं। अली की आवाज आई ऊंचा ना रोना। और लोग दरवाजे पे एक दर्द अगर बर्दाश्त कर सको तो वो पढ़ूंगा। यहीं पे बर्दाश्त खत्म हुई तो इसी में शहजादी का तबूत आ जाए। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, आधी रात के बाद अली ने जनाजा उठाया। गलत पढ़ूं गाजी का मुजरम बनूं। पहली बार जनाजा हुजरे से उठा, जनाजा दरवाजे तक वाप आया। अली की आवाज आई हसन जनाजा वापस ले जा। जनाजा फिर वापस आया। दूसरी बार जनाजा फिर उठा, दरवाजे से जनाजा फिर वापस। 7 बार सहरा का जनाजा सहरा के हुजरे से उठा। हसन की आवाज आई बाबा अगर लेके जाना नहीं है तो उठाता क्यों है? फरमाया हुसैन को अंदर छोड़ा, ज़ैनब को अंदर छोड़ा। हसन तू मेरे बाद इमाम है, तू अकेला मेरे साथ आ। हसन अली के साथ गए। अली ने घर का दरवाजा खोला। आवाज आई हसन बाहर देख। बाहर बेगैरत मुसलमान नाच नाच के कह रहे थे तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी औरत को मारा। अली की आवाज आई हुसैन को अंदर ले जा।
अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल सैयदा। मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, ना गुस्ल पढ़ा, ना दरबार पढ़ा, ना दरवाजा पढ़ा, ना रसूल की बेटी का गिरना पढ़ा, ना शहजादी के जख्म पढ़े। मैं उम्मती हूं, सारा मजमून छोड़ दिया। एक दुआ और आमीन कहना, मेरा अल्लाह तुझे इस मजलिस का वास्ता, औलाद छोटी हो, बच्चों की मां ना मर जाए। तुमने आमीन नहीं कहा, मैं दुआ फिर करूं। मेरा मालिक किसी मां के बच्चे छोटे हो, वो मां ना मरे। बाप से बच्चे नहीं पाले जाते, मां औलाद पाल लेती है, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। गोंदल साहब, मां मर जाए, बच्चे छोटे हो। आपने मुआशरे में देखा फिर रिश्तेदार आते, कोई कहता ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहता ये बेटी मैं तुझे पाल के दे दूंगी। ज़हरा को दफनाने के बाद तीसरे दिन बाद अली रसूल की कब्र पे आए। अली ने सर से अमामा उतार के कब्र मोहम्मद में फेंका। रोकेगा तेरा दीन बचाते बचाते अली के बड़े नुकसान हो गए हैं। एक बार कब्र से निकल के मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बेटियां चुप करवाऊं या बेटे चुप करवाऊं? घर जाता हूं मेरी बेटियां रोती है, मस्जिद में आता हूं मेरे बेटे। एक दर्द पढ़ना, मैं सैयदा मातम कबूल फरमा। अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो, मां मर जाए, बच्चों को नहीं पता होता कि हमारी कायनात उजड़ गई। रिश्तेदार खवातीन आती हैं, कोई किसी बच्चे को उठा लेती है, कोई मेहमान किसी बच्चे को लेकर घर से चला जाता है कि बच्चे मां का जनाजा ना देखें, बच्चों को ना पता चले हमारी मां मर गई है। मातम का हक अदा कर देना। पहली क़यामत की रात तब आती है जब मां के दफनाने के बाद पहली रात आती है, तो बच्चे लोगों से पूछते बताओ